एनडीए के लोग और इंडिया गठबंधन के लोग जो बिहार को बर्बाद किया है और बिहारी शब्द को जो अपमान किया है, और खास करके तिरहुत स्नातक जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग, उन लोगों ने प्रशांत जी का कंधा को मजबूत कराने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। अच्छा, भैया पैसा का तो विरोधी कर रहा है, भीड़ था इसलिए कि उनका हवा निकल रहा है, तो कुछ तो कहेंगे ना। हम लोग, हमारा दाढ़ी उड़ी देखिए, केस उस कैसा बढ़ा हुआ, और सब जितना जो हमारा जो जन सुराज के कार्यकर्ता है, ये सब विरोधी का साजिश है। अब मान लीजिए कोई जा रहा है, उसमें पर्ची रख दिया, पैसा रख दिया, तो हमारा थोड़े है, हमारा तो है नहीं, वो तो कोई विरोधी है जो इसको कर दिया। 12,000 वोट लाया, जबकि मेरा संगठन वहां नहीं था। हम खुद बेलागंज के प्रभारी थे, बेलागंज में चुनाव प्रचार में हम गए थे। संविधान में है कि हम 5 कैंडिडेट का नाम घोषणा करेंगे, उस 5 कैंडिडेट में वो भी जन सुराज का दामन थामे, तो उनको ये नहीं कहा गया था कि आपको टिकट फाइनल हो गया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। तिरहुत स्नातक उपचुनाव का जो है मतदान करने के लिए लोगों में जो है काफी उत्साह मुजफ्फरपुर जिले में देखी गई है। ऐसे में हमें अभी आपको बता दें कि अभी हम काटी प्रखंड मुख्यालय में है, जहां पर जन सुराज के नेता हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सुदर्शन मिश्रा जी हैं। क्या कहेंगे, क्या माहौल है इस बार का जन सुराज का, क्या रहेगा, क्या स्थिति है? एकदम हम लोग किला फतह कर चुके हैं। जो काई जो जमा था तिरहुत स्नातक में, उस काई को छील करके हम लोग हटा दिए, और एकदम हम लोग भारी मत से, मतलब प्रथम वरीयता के मत से चुनाव जीत रहे हैं। क्या लग रहा है, लगातार तो कई पार्टी है जो दावा कर रही है कि हम जीत रहे हैं। करने दीजिए दावा, सब लोगों का 9 तारीख को समझ में आएगा कौन। आप देखे नहीं है कि कितना जन सैलाब उमड़ा हुआ था जन सुराज के कार्यालय पर, जो मतदाता थे, कितनी भीड़ यहाँ उमड़ी हुई थी, ये तो आप देखें। और बाकी लोग रास्ता देख रहे हैं कि मेरे भी यहाँ कोई आए और हमसे यहाँ से पर्ची ले जाए, तो ये उत्साह था लोगों में, और लोग वोट दे करके जा रहे थे, कर रहे कि इस बार हम लोग किला फतह करने आए बिहार में परिवर्तन के लिए। जो ये 30-35 वर्षों से ये एनडीए के लोग और इंडिया गठबंधन के लोग जो बिहार को बर्बाद किया है और बिहारी शब्द को जो अपमान किया है, बिहारी सम्मान के लिए, बिहारी अस्मिता को बचाने के लिए, और बिहार से पलायन, चाहे वह शिक्षा का पलायन हो, रोजगार का पलायन हो, या स्वास्थ्य का सेवा का पलायन हो, इस पलायन को रोकने के लिए जन सुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जो अभियान चलाया है, बिहारी और खास करके तिरहुत स्नातक जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग, उन लोगों ने प्रशांत जी का कंधा को मजबूत कराने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। अच्छा, जो भीड़ आपके कैंप में, आप बता रहे हैं कि कैंप में काफी भीड़ थी, पैसा के भीड़ थी, या मतलब आप लोग के जो लगातार कैंप करे थे उसका भैया पैसा का तो विरोधी कर रहा है, भीड़ था इसलिए कि उनका हवा निकल रहा है, तो कुछ तो कहेंगे ना। हम लोग, हमारा दाढ़ी उड़ी देखिए, केस उस कैसा बढ़ा हुआ, और सब जितना जो हमारा जो जन सुराज के कार्यकर्ता है, सोए नहीं है 3 दिन। हम लोग प्रयास किए कि सभी मतदाताओं के नजदीक जा करके और उनसे संपर्क करें, और उनसे संपर्क करने का प्रयास किया है, फिर भी बहुत मतदाता छूट गए। वो लोग आप स्वतः आज आए हैं, स्वतः स्फूर्त होकर के यहाँ पहुंचे हैं बिहार के परिवर्तन के लिए, बिहार में नया व्यवस्था बनाने के लिए, जो स्वतः चल के आए। अच्छा, एक सवाल है, सीतामढ़ी में बीते दिनों आपके पार्टी के सिंबल का जो है पत्र जो है वायरल हुआ, उसमें पैसे भी थे, उसको कैसे देख रहे हैं? उसको लेकर बोला जा रहा है कि जन सुराज धन पशु का आती है। ये सब विरोधी का साजिश है। अब मान लीजिए कोई जा रहा है, उसमें पर्ची रख दिया, पैसा रख दिया, तो हमारा थोड़े है, हमारा तो है नहीं, वो तो कोई विरोधी है जो इसको कर दिया। उसका हमारा जन सुराज के नेता पर कोई FIR हुआ है, कोई बात हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। वो तो प्रमाणित नहीं हुआ कि पैसा चुनाव में लगाने के लिए ले जा। हो सकता है कि कोई व्यापारी हो, व्यापार के लिए ले जा रहा हो, ऐसा नहीं है। जो भी मतदाता है, कोई भी है, किसी को पैसा उसा नहीं दिया गया, लालच नहीं दिया। लोग स्वतः चल के आए, बिहार का जो काई जमा हुआ 35 वर्ष से, उस काई को छीलने के लिए स्वतः चल करके आ रहे हैं और बदलने के लिए। एनडीए दावा कर रहा है कि हम जीत रहे हैं चुनाव को। वो तो 9 तारीख को पता चलेगा जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। 9 को उनको पता चल जाएगा। वो बेलागंज वो समझ रहे हैं, वो जो उपचुनाव हुआ वो समझ रहे हैं। विधानसभा बोल रहे हैं 4 सीट हम जीते, जमानत जब्त हो गया। जमानत का वहाँ हम इमामगंज में 36,000 वोट लाए, और ये क्या कहते हैं बेलागंज में 18,000 वोट लाए, जबकि मेरा संगठन वहाँ नहीं था। हम खुद बेलागंज के प्रभारी थे, बेलागंज में चुनाव प्रचार में हम गए थे, और वहाँ
संगठन भी नहीं था, पदयात्रा भी नहीं हुई थी, फिर भी लोग जो पढ़े लिखे लोग थे, जो ये बात समझ रहे थे कि बिहार को अगर कोई बदल सकता है, बिहार में अगर पलायन रोक सकता है, और बिहार में अगर किसी के पास अगर विजन है तो वह प्रशांत किशोर के पास है, उतने लोगों ने चल करके आए, हम लोग के साथ आए हैं। और ये तिरहुत स्नातक, चूंकि ये तो पढ़े लिखे लोगों का वोट है, इसमें सारे लोगों ने समझा है कि नहीं, अब चूंकि इनको तो बरगला कोई सकता नहीं है, तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़े लिखे लोग आगे बढ़ करके आए हैं कि नहीं, हम लोग को प्रशांत किशोर जी के साथ चलना है, नया बिहार बनाना है। शिक्षक नेता तो एक आरोप लगा दिया है आप पे, तो जो मतलब आपके विजन के साथ एक बार जो है वो मिले थे, उसके बाद आपने उनका वीडियो वायरल करके जो है गुमराह करने का कोशिश किया है। देखिए, उसका भी फर्क पड़ेगा क्या? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चुनाव में, इस चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जनसुराज पार्टी का संविधान में है कि हम 5 कैंडिडेट का नाम घोषणा करेंगे, उस 5 कैंडिडेट में वो भी जनसुराज का दामन थामे थे। उनको ये नहीं कहा गया था कि आपको टिकट फाइनल हो गया, फाइनल टिकट हो गया, ऐसा कोई बात नहीं था। आप भी उसमें आइए, आवेदन दीजिए, लेकिन जनता से और मतदाताओं से पूछा जाएगा कि हम किसको कैंडिडेट बनाएं। मतदाताओं ने अधिक संख्या में डॉक्टर विनायक का नाम लिया, तो विनायक जी को टिकट दिया, पैसे वाले को बना दिया नहीं, तो फिर आपको डॉक्टर क्या कहते हैं, और लोग जो थे वो लोग कैसे समर्थन दे दिए, और लोग कैसे समर्थन दे दिया। अब 2 शिक्षक नेता आपस में लड़ रहे, वो लोग आपस में फरिया के शिक्षक का नेता पढ़ना है कि बंशीधर है, वो दोनों आदमी आपस में चुनाव लड़ रहे हैं। और ये सब लोग गए तो महत्वाकांक्षा के लिए गए थे कि भाई हमको टिकट मिलेगा, महत्वाकांक्षा का पूर्ति नहीं हुआ। टिकट मिला है, जीत होगा, फाइनल है, और 1 नंबर वरीयता से फाइनल है, कोई दो राय नहीं है, 1 नंबर के वरीयता। मुजफ्फरपुर का नंबर 1, मुजफ्फरपुर नंबर 1, और उसमें काटी नंबर 1 रहेगा, नंबर एकदम नंबर 1 रहेंगे। और 9 तारीख को हम लोग किला फतह करेंगे, जो इकाई जमा है तिरहुत स्नातक में, उसको खत्म करेंगे। शिक्षा और रोजगार, हमारा उम्मीदवार भी कहा है कि शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर हम ध्यान देंगे। समय कम है, इसमें प्रयास करेंगे कि उस काई को छीले। एक तरह से ये जो बिहार में पहला जो है सीट जीता जाएगा, उसके बाद जो है काफी एक हौसला भी बढ़ेगा। बिल्कुल, चुनाव पार्टी बनने के बाद में यह प्रथम जीत होगी। और उसके पहले जब पदयात्रा हो रही थी, उस समय अखलाक साहब भी हमारे एमएलसी हुए थे, जो पंचायती राज के प्रतिनिधि जो उसमें चुनाव वोट देते हैं, उससे वो चुनाव जीत करके है हमारे एमएलसी, जनसुराज समर्थित ही हैं। लेकिन पार्टी बनने के बाद में ही हमारा पहला जीत होगा, फर्स्ट जीत होगी। और इसके बाद हम लोग 25 में बिहार में ये जो बना हुआ एनडीए और इंडिया के लोग जो मिलकर के सरकार को चला रहे हैं और बिहारी को अपमानित कर रहे हैं कहीं भी, और उस चीज को खत्म करके, और बिहार में जो खोई हुई अस्मिता है, खोई हुई जो बिहार की प्रतिष्ठा है, शिक्षा, रोजगार, खेती, किसानी और स्वास्थ्य का सारा चीज का लाभ इसी बदहाल बिहार में हम लोग करके देंगे, और 2025 में हम लोग की सरकार बनेगी। देखिए, हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए जनसुराज पार्टी के नेता सुदर्शन मिश्रा थे। इन्होंने साफ तौर पे तिरहुत स्नातक उपचुनाव को लेकर बहुत बड़ी बातों कहा है। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि यह तो जो जीत होगी उसके बाद जो है 25 में जो है शंखनाद होगा एक तरह से। और जो है इस बार सबसे ज्यादा मतदाताओं में काफी उत्साह था। शिक्षा, रोजगार सहित कई तमाम मुद्दों को लेकर जो है इस बार वोटिंग की गई है। मुजफ्फरपुर से इन्होंने साफ तौर पे कहा कि नंबर 1 पे हम रहेंगे। ये देखने वाली बात होगी कि तिरहुत स्नातक उपचुनाव के 9 तारीख का रिजल्ट आने वाला है, वो भी खबर आपको दिखाएंगे। कैसा लगा खबर वो भी कमेंट करके बताइएगा। तब तक याद दीजिए, जय हिंद, जय बिहार।